जी सर, मेरा नाम प्रदीप कौर है और राजनगर बस्ती बाबा खील हाउस नंबर 40 और लड़के का नाम गुरविंदर सिंह है, उसके फादर का नाम सुरिंदर सिंह है। मैं और लड़के ने गुरविंदर सिंह ने घर से भागकर शादी की थी, तो शायद ये ज़िंदगी की मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लड़के के घर वाले और लड़के वालों ने मेरी इतनी मारपीट की कि मैं बता नहीं सकती। लड़के के साथ जो मेरी शादी है वो 20/9/2010 को हुई थी और जो लड़का है वो बाद में घर वालों के साथ मिलकर उसने मेरे को घर से निकाल दिया। अब मैं मोहल्ले वालों के पास में रह रही हूँ, तो मैं जो है वो मोहल्ले वाले लड़के के घर से बिल्कुल उसके घर के करीब ही रह रही हूँ, मगर उन्होंने मेरी कोई भी खबर नहीं ली और जो मेरा केस है वो जलंधर पुलिस स्टेशन SSP दफ्तर में चल रहा है, मगर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ससुराल पक्ष में ऐसा क्या विवाद हुआ कि उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? ससुराल वाले हैं, उन्होंने तो जो मैं मायके से गहने और मेरी बहन जो कनाडा से आई थी तो उसके 1000 कनेडियन डॉलर था मेरे पास, वो सारा कुछ इन्होंने मेरे पास से छीन लिया। तो फिर इन्होंने बाद में जब देखा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा और मेरे घर में भी जे गए हैं कि उनको कहते हैं मेरे घर वालों को कि लड़की की शादी करके तो फिर दोबारा तोड़ दो, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया क्योंकि सिख रिवायत अनुसार शादी है जो एक बार लामे दी जाती है, बार बार नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख की लड़की घर से भाग चुकी है, इसलिए हमारे लिए वो मर चुकी है। तो इन्होंने सोचा कि लड़की के घर वालों से अब और कुछ तो नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि लड़के और मेरे बीच में ऐसे रिश्ता तोड़वाया कि हम दोनों को अलग करके रखते हैं। आपने अपने घर वाले से बात करने की कोशिश की, क्या कहता है? अब वो क्या कहता है? घर वाले के साथ तो मेरी एक बार भी बात नहीं हुई फ़ोन पे, तो ऐसे पुलिस स्टेशन में उसके साथ मेरी बातचीत होती है, तो वो अब कहता है कि जैसे मेरी मम्मी कहेगी मैं वैसे ही करूँगा। तो शादी के पहले जो मेरे साथ 3 साल के इसके साथ फेयर रहा, तो पहले तो ये कहता रहा कि जैसे तू कहेगी मैं कहूँगी, मगर मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ से अलग हुई हूँ। मेरे को पता है क्या माँ होती है, मैं इसको कभी भी इसकी माँ से अलग नहीं करना चाहती थी, मगर इसकी मम्मा ने इसको खुद ही मेरे से अलग कर दिया। चलो खैर जो भी है, तो ये लड़का है जो वो तो कहता है कि जैसे मम्मी कहेगी वैसे ही करूँगा। अब आप क्या चाहते हो? मैं लड़के के साथ रहना चाहती हूँ और कानून से ये इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, तो ताकि जो लड़के हैं इन्होंने ऐसे मेरे साथ धोखा किया है और मेरे को घर से निकाल कर बेघर कर दिया और ज़िंदगी में कहीं का नहीं छोड़ा। तो मैं चाहती हूँ इनको ऐसी इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई किसी की लड़की
को ऐसे घर से निकाल कर सड़क के बीच ना छोड़े, क्योंकि अब ना तो मैं अपने पेरेंट्स की रही हूँ, ना ही ये मेरे को मेरे ससुराल वाले रख रहे हैं। जिस हालत में मैं हूँ शायद मैं और जो मोहल्ले वाले मेरा साथ दे रहे हैं वो ही जानते हैं, तो मेरे को कानूनी तौर पर इंसाफ चाहिए। अच्छा, आज जो स्थिति है इसके बारे में प्रेम को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग घर से गलती करके भागकर शादी करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं धोखा देते। जैसे मैं पहले फ़ोन पे बातें करती रहती थी, अपनी माँ को कहती थी मेरी सहेली का फ़ोन है, वो अपनी माँ से थोड़ी धोखा कर रही थी, मैं खुद के साथ कर रही थी। तो मैं हर एक लड़की और लड़के को यही कहना चाहती हूँ, हाँ लव मैरिज तो होनी चाहिए मगर घर वालों की रजामंदी से होनी चाहिए, ताकि जैसे मैं आज बैठती हूँ कोई ऐसे इस जगह पर मैं भगवान के आगे ये अरदास करती हूँ कि जहाँ किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर मैं हूँ। क्या यही मान है कहीं ना कहीं पर आपका जो प्यार था दोनों का वो झूठा प्यार था? मगर मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि मैंने तो कल भी लड़के को सच्चा प्रेम करती थी, आज भी उतना ही करती हूँ जितना पहले करती थी। मगर जो लड़का है पता नहीं क्या इसको है, क्या इसके मन में आ गया है कि ये धोखा करके मेरे को लाया, पैसे के लालच में मेरे को मेरे घर से निकाल लाया। इसने देखा कि मेरी फैमिली NRI है, तो क्या इसके मन में था ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये लालची भी था या जो भी था, मगर मैं इससे आज भी मोहब्बत करती हूँ। हाँ जी, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੇਸਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਆ ਕੁੜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ, PCR ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ SSP ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 50,000, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ $1,000 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, 16 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਵਿਚਾਰੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ? 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀਤੇ